अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपीएस की सीरीज की। आज हमारी जो वीडियो है वो है स्प्लिट फाइल पे। स्प्लिट फाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एसपीएस का, जो डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव और दूसरे पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। और इवन के ईच एनालिसिस में स्प्लिट फाइल यूज होती है। और जब भी अगर तो कोई टास्क करने लगता है तो जरूर स्प्लिट फाइल, अगर कोई कमांड नहीं यूज करनी आती तो वो एनालिसिस में अटक सकते हैं। चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि स्प्लिट फाइल को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए। ये हमारे पास डेटा है जो प्रीवियसली हम जिसमें काम कर रहे थे। स्प्लिट फाइल की कमांड बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना पसंद करूंगी कि अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी या सिंपल डिस्क्रिप्टिव रन करना हो अपने स्टडी का, अपने एनालिसिस का, तो वो आप किस तरह से करेंगे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा तो आप उसका मीन या फिर मीडियन रिपोर्ट करेंगे। मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन के साथ इंटरक्वार्टाइल रेंज। और ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ये बेसिकली नॉर्मेलिटी की बेसिस पे डिसाइड होता है। वो हम इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज हमेशा कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए रिपोर्ट होती है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज रिपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दो तरीके हैं। एक तो आप राइट क्लिक करेंगे वेरिएबल के नेम पे, आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इस पे ड्रॉप डाउन पे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज आ गई है। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये है कि आप एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे और फिर फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी में जाने के बाद आप जेंडर का जो वेरिएबल है उसको आप वेरिएबल के बॉक्स में शिफ्ट करेंगे। आप ड्रैग भी कर सकते हैं और आप सिंगल क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करेंगे तब भी वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ये ख्याल रखेंगे कि इस जो डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल है इस पे चेक लगा हुआ होना जरूरी है। अगर नहीं लगा हुआ तो आप चेक कर दें, और अगर लगा हुआ है तो फिर ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना अगर आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अगर क्वांटिटेटिव होता तो उसके लिए हमें दो तीन स्टेप्स और करने होते हैं, वो मैं अभी बताती हूँ कि क्या करना है। सिंपल सी, अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल है, आपने डिस्क्रिप्टिव में गए, फ्रीक्वेंसी में गए, वेरिएबल शिफ्ट किया, उसके बाद आपने इस डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल पे चेक लगाया और ओके कर दिया या फिर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास इंडेक्स सेव हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट ओके करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज आ गई है, जो कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ऊपर कमांड में जाके भी रन कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज नहीं रिपोर्ट करेंगे, आप उसका मीन या फिर मीडियन रिपोर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। अगर आपको मीन, मीडियन, मॉड निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे। एनालाइज में जाएंगे, सिंपल जैसे पहले गए थे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, पहले गए थे फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि मेरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो मैं इसको हटा दूंगी, यहाँ से इस पे से भी अनचेक कर दूंगी और जो मेरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसको उठा लूंगी। जो कि यहाँ पे मेरा एज का वेरिएबल है, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। आप एट अ टाइम मल्टीपल वेरिएबल भी ले सकते हैं और सबका साथ टेबल बन के आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया और आपको जो जो चीजें चाहिए, मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, आप उस पर क्लिक कर दें। मैंने मीन पे क्लिक किया, मीडियन पे क्लिक किया, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, इन सब पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया और ओके कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो एज का वेरिएबल है उसका मीन भी कैलकुलेट हो गया जो 48 ईयर्स है। मीडियन 48, स्टैंडर्ड डेविएशन 12, मिनिमम 22, मैक्सिमम 72 ईयर्स के पेशेंट है आपके पास डेटा में। और इसका जो मीडियन है वो 48 है। यहाँ पर जो Q2 होता है, जो 50% टाइप में लिखा हुआ होता है, वो ही आपका मीडियन होता है। तो अगर आप यहाँ देखें 48 है, यहाँ पर भी 48 लिखा हुआ है। इसके अलावा Q1 और Q3 जो होते हैं वो इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है आपकी, ठीक है, वो 25 से 75 परसेंटाइल होता है। तो यहाँ पर Q1 आपका 40 है और 57 आपका Q3 है। खैर ये तो थी सिंपल डिस्क्रिप्टिव, लेकिन ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद ये था कि इन केस मैं आपसे ये कहती हूँ
कि जो आपने एज कैलकुलेट की है, ठीक है, आपने ओवरऑल मुझे एज बता दी, आपके पेशेंट का जो थी वो एवरेज एज 48 ईयर थी। व्हाट इफ अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मुझे मेल्स की एवरेज एज अलग से बताएं और फीमेल्स की एवरेज एज अलग से बताएं, फिर क्या करेंगे? तो उसका बिल्कुल एक आसान तरीका है, आप स्प्लिट फाइल करेंगे। स्प्लिट फाइल मतलब स्प्लिट वेरिएबल। तो उसमें सिंपल आपको ये करना है कि जो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है ना, आप उसको स्प्लिट कर देंगे, जितनी भी उसकी कैटेगरीज बनी हुई है। अगर आपके जेंडर के वेरिएबल में दो कैटेगरीज है, मेल और फीमेल, तो आप जैसे ही कमांड रन करेंगे स्प्लिट फाइल की, तो आपका मेल और फीमेल दोनों सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी एनालिसिस करेंगे वो अलग अलग आएगी, मेल की अलग, फीमेल की अलग। करके देख लेते हैं। डेटा में जाएंगे स्प्लिट फाइल करने के लिए, उसके बाद हमारे पास फोर्थ लास्ट ऑप्शन है स्प्लिट फाइल। आप इस पे क्लिक करेंगे, कंपेयर ग्रुप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगोरिकल वेरिएबल जो कि स्प्लिट करना है यहाँ ट्रांसफर करना है। मेरे पास r.gender का वेरिएबल बना हुआ है, मैं उसी को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ और उसके बाद ओके कर देती हूँ। अब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ गया सॉर्ट केसेस बाय r.gender, स्प्लिट फाइल लेयर्ड बाय r.gender, यानी कि आपका जो वेरिएबल है वो सॉर्ट होकर स्प्लिट हो गया और उसकी दो लेयर्स बन गई है। अब आप जो भी एनालिसिस करेंगे वो स्प्लिटेड होकर आएगा। फिर मैं कहूंगी ठीक है, मैंने ये तो स्प्लिट कर दिया जेंडर को, अब मैं चाह रही हूँ दोबारा से एज का वेरिएबल का डिस्क्रिप्टिव रन करूं, यानी मीन मीडियन मॉड चेक करूं। तो होगा क्या उससे, एनालाइज में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, क्योंकि मेरी कमांड ऑलरेडी लगी हुई थी, जस्ट मैं ओके करूंगी, मेल और फीमेल की मुझे एवरेज एज अलग पता चल जाएगी। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी स्प्लिट फाइल करने से यहाँ पर फीमेल की एज अलग हो गई, मेल की एज अलग हो गई, और ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी देखना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है कि मेरे पास फीमेल जो है उसके अंदर रीनल डिजीज वाले कितने थे, नो रीनल डिजीज वाले कितने थे, मॉडरेट रीनल डिजीज वाले कितने थे, मेल्स के अंदर कितने कितने थे, तो उसको भी आप इस तरह से स्प्लिट करके देख सकते हैं। वो भी हम करके दिखा देते हैं। ऑलरेडी जेंडर का वेरिएबल स्प्लिट हुआ है मेरा, मुझे दोबारा से स्प्लिट नहीं करना, जस्ट मैं एल्ब्यूमिन वाले वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी रन करके देखती हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ है कि इसने बता दिया मुझे जो फीमेल है उसमें नो आरडी वाले 26 है, मॉडरेट आरडी वाले 21 और सीवियर आरडी वाले 8। इसी तरीके से मेल्स का अलग अलग परसेंटेज बता दिए। ये जो कमांड है, ये जो फीचर है एसपीएसएस का, वो इतना इम्पोर्टेंट है और इतना यूजफुल है कि जब भी आप एनालिसिस करते हैं आपको इसकी जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ एक और फीचर बहुत ही मजेदार है जिसको हम कहते हैं फिल्टर। फिल्टर लगाने के अंदर सिलेक्ट कैसे करना। अक्सर आपने एक्सेल एक्सेल में तो हमेशा किया ही होगा कि जब भी आपको फिल्टर लगाना होता है आप जाते हैं ऊपर जाके फिल्टर लगा लेते हैं और काम कर लेते हैं अपना। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको एसपीएसएस में फिल्टर लगाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, पहले तो अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं कि जब भी आप स्प्लिट फाइल का काम कंप्लीट हो जाए ऑल केसेस पे वापस ले आए, वरना क्या होगा कि अगर आपको उसको यूज नहीं करना फिलहाल, लेकिन आप स्प्लिट ऑफ करना भूल गए, तो आगे आपकी जितनी भी एनालिसिस होती रहेगी वो स्प्लिट फाइल के साथ ही होती रहेगी। जैसे ही आपका स्प्लिट फाइल की यूज कंप्लीट हो गया, आप दोबारा डेटा पे जाएं, स्प्लिट फाइल पे जाएं और एनालाइज ऑल केसेस कर दें। मतलब ये कि स्प्लिट फाइल को खत्म कर दो, बाकी के सारे केसेस को साथ मर्ज कर दो। लिखा हुआ आ गया स्प्लिट फाइल ऑफ। इसी तरीके से जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर एसपीएसएस का मैं बताने जा रही हूँ वो है सिलेक्ट केसेस। सिलेक्ट केसेस को हम कहते हैं फिल्टर भी। अगर आपको ये करना है कि भाई मैं चाह रही हूँ कि मेरे डेटा में फीमेल को फिल्टर लगा दूं कि फीमेल शो नहीं हो, जितनी भी एनालिसिस हो वो सारे मेल्स पे हो, या मैं ऐसा चाह रही हूँ कि मेरी जो एनालिसिस हो रही है वो सारी की सारी उन पे हो जिनकी एज 50 ईयर्स या उससे ज्यादा है,
या मैं चाह रही हूँ कि सारी की सारी एनालिसिस हो जिनका आउटकम अलाइव है और उनमें एक्सपायर्ड वाले शामिल नहीं हो। इस तरह के जब आपको फिल्टर लगाने होते हैं तो आप एसपीएसएस में सिलेक्ट केसेस की कमांड को यूज करते हैं। कैसे करते हैं करके देख लेते हैं। डेटा में जाते हैं, सिलेक्ट केसेस पे गए, सिलेक्ट केसेस पे जाने के बाद आप लिखेंगे इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इस पे क्लिक करेंगे और फिर ये आपका इफ का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इस पे क्लिक करने पे अब आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्जाम्पल कहना है अगर मुझे सिर्फ मेल पे काम करना है, फीमेल को कंसीडर करना है कि वो डेटा में नहीं है, उनको हाइड कर दें या अनसिलेक्टेड कर दें, तो फिर मैं क्या करूंगी कि जेंडर का वेरिएबल है मेरे पास, मैंने कहा जेंडर इज इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने मेल को कोडिंग दी हुई थी 2, फीमेल को कोडिंग दी हुई थी 1, तो मैं यहाँ क्या करूंगी कि डेटा में सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करो जिसमें जेंडर के वेरिएबल की कोडिंग हुई है 2, यानी कि मेल। तो कंटिन्यू करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ आया है कि आपकी फिल्टर की कमांड रन हो गई है, यानी कि कोई एरर नहीं आया। अगर कोई एरर आता तो यहाँ पर एरर शो कर देगा। अब अगर मैं किसी वेरिएबल का डिस्क्रिप्टिव रन करना चाहूँ तो क्या रिजल्ट आएंगे, अगर आप यहाँ देखें तो उसने सारी की सारी फीमेल को अनसिलेक्ट कर दिया और मेल को सिलेक्टेड रहने दिया, क्योंकि मैंने लिखा ये था कि अगर 2 हो उसकी जेंडर के अकॉर्डिंग तो उनको रखना है, वरना नहीं रखना। तो उसने फीमेल को नहीं सिलेक्ट किया और यहाँ पर सामने एक वेरिएबल भी बनकर आ गया है, उसमें लिखा हुआ है फीमेल के सामने नॉट सिलेक्टेड और मेल के सामने लिखा हुआ है सिलेक्टेड। इसका मतलब उसने इन वेरिएबल को सिलेक्ट किया है और इन वेरिएबल को सिलेक्ट नहीं किया। इसके साथ अगर मैं इस जो मॉडरेट आरडी, नो आरडी यानी सिवियर आरडी का वेरिएबल का दोबारा से फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ तो मुझे वो सिर्फ वो ही देगा जो कि मेल्स में मौजूद है। राइट क्लिक करके डिस्क्रिप्टिव रन किया तो आप यहाँ पर देखिए 48, 36, 15, 48, 36, 15 वही परसेंटेज दी है जो कि मैंने अलग अलग मेल और फीमेल को निकाली थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्प्लिट फाइल और फिल्टर सिलेक्ट केसेस में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। स्प्लिट फाइल में वो कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रहा है लेकिन दोनों पे एनालिसिस कर रहा है, जबकि सिलेक्ट केसेस में वो सिर्फ और सिर्फ उन केसेस को सिलेक्ट कर रहा है जिसका आपने स्पीसीज को कहा है और बाकी रिमेनिंग जितनी भी कैटेगरीज है वो उनको अनसेलेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये तो थी कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात। अगर मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट करो जिनका प्री ग्लूकोज 130 से ज्यादा है, वो कैसे करेंगे आप? डेटा पे जाएंगे, सिलेक्ट केसेस पे जाएंगे, इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब मुझे जेंडर वाले काम की जरूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूंगी और आर डॉट सॉरी मैं प्री ग्लूकोज को वैल्यू लेती, प्री ग्लूकोज अगर 120 से ज्यादा हो तो मैंने कहा कि सेलेक्ट करो प्री ग्लूकोज को सिर्फ उनको जिनका प्री ग्लूकोज लेवल 120 से ज्यादा हो, तो ग्रेटर देन 120 यानी कि वो प्री ग्लूकोज वाले जिनका 120 से ज्यादा लेवल हो उनको सिलेक्ट करो, कंटिन्यू करो और ओके कर दो। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि आपकी कमांड सक्सेसफुली हो गई है। अब मैं दोबारा से अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी रन करूंगी तो सिर्फ उन्हीं लोगों पे करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बीच बीच में वो लोग सिलेक्ट हुए हैं, काफी सारे लोग डी सिलेक्ट हो गए, वो जिनका प्री ग्लूकोज 120 से कम था। अगर आप यहाँ पे देखें 91 था, डिसलेक्ट कर दिया, 106 था, डिसलेक्ट कर दिया, लेकिन ये 173 ज्यादा था तो इसको उसने रखा क्योंकि मैंने कहा था 120 से ज्यादा वालों को रखो। अगर मैं इसको सॉर्ट करके दिखा भी दूं तो आपको ये सारे वो होंगे जो कि 120 से ज्यादा है, सॉरी ये 120 से सब ज्यादा है तो उसने इसको सेलेक्ट कर लिया, बाकी सबको डिसलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में जो भी फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालूंगी वो मुझे उन लोगों पे ही काम करके देगा जो कि ये सिर्फ 6 लोग। इसके अलावा रिमेनिंग को उसने अनसिलेक्ट कर दिया। ये थी हमारे सिलेक्ट केसेस की कमांड। अच्छा, सिलेक्ट केसेस की कमांड सिर्फ ये नहीं है कि इज इक्वल टू,
आप ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू या मिसिंग या बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट केसेस में भी। मैं एक और आपको करके दिखाऊं जिसमें मैंने कहा है कि अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि वो जिसका 120 ग्लूकोज लेवल हो सिर्फ उनको नहीं सिलेक्ट करो, बाकी सबको सिलेक्ट कर दो। तो वो कैसे होगा? डेटा पे जाएंगे, सिलेक्ट केसेस पे जाएंगे और यहां पर मैं कह दूंगी नॉट इक्वल टू 120। नॉट इक्वल का साउंड ये है, वो सिंबल ये है, नॉट इक्वल टू 120, यानी कि अगर प्री ग्लूकोज 120 हो तो उस पेशेंट को सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी सबको सिलेक्ट करना है। तो कंटिन्यू और ओके। तो मेरी ये कमांड यहाँ पे रन हो गई। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने सिर्फ उन पेशेंट को निकाल दिया होगा अपनी एनालिसिस से जिनका प्री ग्लूकोज 120। ये तो थी सिर्फ एक कमांड जो एक वेरिएबल के साथ लेकर के। इसके साथ आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं कि 2-3 सिनेरियो एक साथ रख सकते हैं कि वो पेशेंट जिनकी एज 30 हो वो, और इसके साथ साथ प्री ग्लूकोज इतना हो, इसके साथ साथ जेंडर इतना हो, इस तरह करके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं एक कॉम्बिनेशन बना के दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से करना है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, और बाकी की कॉम्बिनेशन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई रिप्लाई। अच्छा, मैंने कहा कि उन लोगों को सिलेक्ट करो जिनका प्री ग्लूकोज 120 नहीं है। इसके साथ साथ जेंडर उसका इज इक्वल टू 2 हो, और या फिर अच्छा ये साइन जो होता है ये इसको और को रिप्रेजेंट करता है, ओ आर वाला और, यानी कि उर्दू में कहते हैं या। अगर मुझे कहना है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो मैं उसके लिए एंड की कमांड यूज करूंगी जो कि है ये वाली। ठीक है, तो इस तरह करके आप डिफरेंट यहाँ पर कमांड है, डिफरेंट चीजें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर के लिए आप डबल एस्टेरिस्क यूज करते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट इसमें कमांड्स हैं आप यूज कर सकते हैं, सारे सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आई ट्राई टू एड्रेस योर ऑल कमेंट्स। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे डिफरेंट फीचर्स के साथ, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, ऐसे जो आप लोग के लिए बहुत प्रोडक्टिव होंगे। जब तक के अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।